गुड इवनिंग एंड अस्सलाम गुड इवनिंग बोल सकते हैं ना भाई, शाम हो रही है. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम. यू आर वाचिंग DFR. वेलकम टू द फुटबॉल वर्ल्ड. And today we'll be discussing the out of contract 11 that was probably made by ESPN FC, and we are going to specifically discuss those 11 and some of the extra players who are out of contract in the coming January 2021. June in 2021. ठीक है, तो this is the 11. Okay, it's AC Milan keeper Donnarumma. Then it's Then the right back from Napoli, Hysaj. the Sergio Ramos, the captain of Real Madrid, The German defender Jerome Boateng, of Bayern Munich. Bayern Munich, obviously. And David Alaba from Bayern Munich. Angel Di Maria from PSG. Luka Modric from Real Madrid again. Georgino Wijnaldum from Liverpool. Lionel Messi from Barcelona. And Sergio Aguero for Manchester City. Depay From Lyon. So we'll be discussing some current situation of these players with their clubs, respective clubs, and इनकी हम लोग पर prediction देंगे या हमें क्या लगता है possibilities क्या हो सकती हैं with the future. Contract मिलेगा with the कि नहीं club. मिलेगा. ठीक है. So let's start with Donnarumma. So in around 2018 काफी एक हमें सरप्राइजिंग सा एक प्लेयर देखने को मिला था, डोनारुमा, जो कि है, एंड ही वाज 18 years old, 17 or 18 years old then, एंड स्पेसिफिकली फॉर दिस पोजीशन हमें काफ़ी एक रेयर ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि इतने यंग एज पे इतने बड़ी स्टेज पर प्लेयर खेल रहा हो, वो भी कंसिस्टेंटली. सो डोनारुमा हैज़ बीन अ स्टार कीपर सिंस अराउंड 3 to 4 years, एंड इसलिए उसको एसी मिलान का ही हैज़ बीन द फर्स्ट कीपर. उसके कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट भी था कि इसके भाई को भी साइन करेंगे, एंड ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग, बट एसी मिलान ऑल टुगेदर हैज़ नॉट बीन अ टॉप क्लब फॉर सीरिया recently, but his individual performances has been questionable in recent times. लेकिन सुनने में ये आता है कि उसकी recent क्या सिचुएशन है क्लब के साथ. Recent situation देखो ऐसा है कि वो अभी सारे मैचेस स्टार्ट तो कर रहा है, खेल रहा है और अच्छे सेव्स भी हैं, टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, टॉप ऑफ द सीरीज हैं वो लोग. लेकिन बात ये आ जाती है कि आप 21 साल के हो और यहाँ बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं फुटबॉलर्स, हमें पता है. तो कोई भी ऐसी टीम ज्वाइन कर लेना जहाँ पे वो ट्रॉफी जीत सके, ऐसे प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्लोरी का हमारे पास सबसे बड़ा जो एक और आजकल आसान भी हो गया क्योंकि एरोगेंस लेवल भी बहुत प्लेयर्स के अंदर आ गया. फिर पैसे भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि जब इतना हाईली रेटेड है कि हम 1-2 साल पहले जब चेल्सी ने केपा खरीदा तो 120 मिलियन डोनारुमा के मांगे जा रहे थे, तो चेल्सी ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि बहुत हाईली क्या नाम है रेटेड था उस टाइम पे वो. तो जब इतना एक उसको ऑलरेडी मार्केट में इतनी उसको हाइप मिली हुई है और सब उसको और खुद मिलान चाह रहा है कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए, तो ऐसे टाइम पे बहुत बड़ी टीम्स हमारे पास आगे आ सकती हैं जिसको इनकैश कर सकती हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा टफ टास्क होने वाला है एसी मिलान के लिए इसको रोकने का. बट ही हैज प्रूव्ड हिज वर्थ इन रीसेंट इयर्स. लेकिन क्लब ओवरऑल ऐसा जैसे कि मैंने बोला परफॉर्म कर रहा है, तो हमें ऑब्वियसली मुझे यही लगता है कि डोनारुमा की तरफ से थोड़ा सा एक पुश उसने रेजिस्टेंस अपनी दिखाई हुई है क्लब के लिए, बट क्लब इज रेडी टू गिव हिम एन एक्सटेंशन. लेट्स सी हाउ इट गोज. मुझे लगता है ही विल स्टे एट द क्लब. व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर हिम, या तुम्हें क्या लगता होना चाहिए? एज लॉन्ग एज क्या होना चाहिए, तो उसमें तो डेफिनेटली डोनारुमा जो है वो सीजन पे स्टे करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो रहा है, तो अगर एसी मिलान जिस वक्त टॉप पे चल रही है, अगर वो कंसिस्टेंट रहती है और शायद वो जीत भी जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त वो दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा कि शायद वो पॉइंट ड्रॉप करेंगे. अभी इनके हम लोग वाली स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं अच्छे दिन चल रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन क्वाइट अ सीजन एंड दे आर कंसिस्टेंट नाउ. तो अगर ये लोग शायद लीग जीत जाते हैं या कोई ट्रॉफी जीत जाते हैं, तो शायद वो उसको अट्रैक्ट कर ले रोकने के लिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो इन यूरोपा. ठीक है, लेकिन अगर वो कोई ट्रॉफी नहीं जीतते तो मेरे ख्याल से डोनारुमा विल लीव. हिज फ्यूचर्स क्वेश्चन इज डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेस ऑफ दिस सीजन. जुवेंटस ज्वाइन कर ले कोई, क्योंकि जुवेंटस इज बायर्न म्यूनिख ऑफ सीरिया. हाँ, in when it comes to signing the players, especially when they come to sign free transfer. हाँ, वो तो फिर let's move on to the right back, Hysaj. He has been a very potential player, a 26-year-old Albanian player who has been performing. उसकी रेटिंग, उसका जो राइट बैक राइट विंग का जो गेम है उसका, नपोली, he is a typical Napoli midfield राइट बैक, स्पेसिफिकली ऑफ सारीज एरा. ठीक है, उस एरा का प्लेयर है, बट रिसेंटली he has not been in the 11. उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मतलब 11 का, he is not in the 17 who plays the squad, तो उसकी काफी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है. परफॉर्मेंस भी क्वेश्चनेबल है, उसको टीम सेलेक्ट भी नहीं किया जाता उसी की वजह से. तो एक ये बहुत बड़ा डाउट है कि मेरे ख्याल से चला जाएगा प्लेयर, क्योंकि जब टीम में प्लानिंग में नहीं है टीम के, तो मेरे ख्याल से इसको खुद भी अपने लिए चले ही जाना चाहिए टू टेक द गेम प्ले. टीम प्लान, ऊपर से क्या नाम है, नपोली की ओवरऑल परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क है. उनका जो एक स्टैंडर्ड है वो भी नहीं है. दे आर नॉट प्लेइंग अकॉर्डिंगली. अभी इंटर मिलान से दे हैव लॉस्ट ऑन द वीकेंड. अगर नपोली को हिसाज की जरूरत नहीं है, तो इसी तरीके से हिसाज को भी नपोली की जरूरत एक तरीके से नहीं है. एंड ही इज अ 26-year-old प्लेयर हु कैन इवन गो टू एनी अदर बिग क्लब इन यूरोप.
तो गो टू प्रीमियर लीग इजीली, हाँ एनी क्लब कह सकते हैं, एंड मूव कर जाएगा, मेरे भी एक्सपेक्टेशन है कि मूव कर जाएगा वो। विल मूव टू द कैपिटानो, स्पेनिश कैपिटानो सर्जियो रामोस, who has been delivering on and off भी नहीं बोलेंगे, he has been the leader for Real Madrid, he has been taking the club on his back, so तुम क्या, So I think, we don't need to discuss about his performance की बात तो इसमें करनी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस एज में उसको कहीं और जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्जियो रामोस का जो एक ऑरा है ना, वो इस वक्त रियल मैड्रिड को बचा के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो रियल मैड्रिड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वरान भी इसी की वजह से परफॉर्म करता है। तो अगर कोई दूसरा भी आप डिफेंडर लाके, इस वक्त हाईली मार्केट का रेटेड मेरे ख्याल से वैन डाइक है, आप उसके अलावा किसी को भी किसी भी डिफेंडर को लाते हो तो रियल मैड्रिड के लिए एक बिल्कुल नया आपका बिल्कुल सेटअप डालना पड़ेगा डिफेंस का, और बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे चेल्सी के लिए जॉन टेरी का जाना। तो मेरे ख्याल से सर्जियो रामोस को जो है वो स्टे करना चाहिए उसकी तरफ से, और रियल मैड्रिड को भी इसका एक्सटेंशन देना चाहिए। चलो, अब मेरे पास जो अभी क्वेश्चन आया था, बट आई वांट टू मेंशन ऐड वन थिंग। जैसे तुमने बोला, कभी कोई वर्ल्ड क्लास डिफेंडर भी तुम लाके अगर मैड्रिड के अंदर खड़ा कर दोगे, मैड्रिड की जो इनकंसिस्टेंसी है वो किसी भी बड़े प्लेयर को भी ठप कर सकती है। दैट इज द स्टेटमेंट फॉर नाउ। और ये चीज जो रामोस के होने से जो 11 के एक अलग ही मोमेंटम चल रहा होता है टीम के अंदर, वो किसी और प्लेयर से भी नहीं हो सकता। साइन, जहाँ तक साइन होना चाहिए की बात है, मैं भी एग्री करता हूँ मैच से। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि वी हैव सीन द हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना को चलो नहीं रखते, मैड्रिड विद देयर लेजेंड्स एंड देयर परफॉर्मिंग प्लेयर्स के सही से सी ऑफ हुआ है। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब क्लब उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, या अभी सिर्फ वो वीकर साइड पे है कि रामोस हमारे लिए अच्छा खेल रहा है तो अभी उनको मजबूरी है? नहीं, मेरे ख्याल से कि अब रामोस को ये लोग अगर निकालते भी हैं, एक्सटेंशन नहीं भी देते बिलफर्ड, तो भी वो उसको बहुत अच्छा सा एक क्या नाम है फेयरवेल देके इसको रुखसत करेंगे, क्योंकि एक बहुत बैड इमेज है रियल मैड्रिड का अपने लेजेंड्स के साथ डील करने में। काफी और कासियस वगैरह तो चलो छोड़ो, वो तो फिर रोनाल्डो जितना बड़ा फिगर था इनके लिए, उसको जैसे इन लोगों ने सी ऑफ किया, वो अच्छा शावी इनिएस्टा के फेयरवेल हुए, तो वो फैंस आज भी इस चीज को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से रामोस को अगर ये लोग जाने भी देते तो फेयरवेल बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन स्टिल इनकी इस वक्त जरूरत उसको रोकने की है, जाने देने की। We agree कि club is in the weaker position right now as compared to the player. तो अभी मैड्रिड को रामोस की जरूरत है, रामोस को मैड्रिड की जरूरत नहीं है। That is what we can say. We will move on to the Jerome Boateng and David Alaba all together. ठीक है कि इनकी सिचुएशन अभी इस तरीके से है कि बहुत बेसिकली है, बहुत बेसिक उसको हम लोग बोलेंगे कि परफॉर्मेंस उनकी सही है, दे हैव बीन परफॉर्मिंग, क्योंकि बायर्न म्यूनिख इज परफॉर्मिंग, एक मोमेंटम टीम का है, वो सबसे बच्चा उठ के आया है। इनके जो यंगस्टर्स को अगर चांस दे रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं। क्या नाम है, चोपो मोटेंग जब अगर गोल स्कोर कर सकता है इनके लिए, तो यू नो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द क्लब राइट नाउ। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि हमने जो भी 11 बताई है, इसमें अगर किसी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है ना, तो वो बायर्न म्यूनिख है, जो बोटेंग और अलाबा के केस को लेके। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात, मैं प्लान में नहीं है, मुझे लगता है प्लान में हो ना हो, क्योंकि इस वक्त ये टॉप पे है, ठीक है ना। अभी हमने जितने उसके अलावा प्लेयर डिसाइड किए ना, उनकी या तो कश्ती हिल रही है, या तो फिर परफॉर्मेंस बेस्ड है, या क्लब उसकी परफॉर्मेंस क्या है कि बायर्न म्यूनिख इस वक्त टॉप पे है, तो वो इस वक्त प्लान कर सकते हैं कि हम नए बच्चे डालेंगे, अगर वो कोई जरा सा परफॉर्म नहीं भी करते, 1-2 साल मसला है तो कोई मसला नहीं, वी ऑलरेडी हैव डन ट्रेबल एंड इट्स इन अ मेमोरी फॉर द फैंस वगैरह। 22 साल के इतने बड़े डिफेंडर ने परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको अभी ज्यादा इस बात को लेकर ज्यादा टेंशन है नहीं कि अगर ये तो चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नए बच्चे लाएंगे, क्योंकि उनको बेसिकली बुंडेसलीगा में तो कंपटीशन है ही नहीं, उनको तो सिर्फ चैंपियंस लीग में कंपटीशन करना है। उनको चैंपियंस लीग जीतना है एंड दे आर पोटेंशियली अ बैक टू बैक विनर एक्सपेक्टेड फॉर दिस ईयर। मुझे ये लगता है कि बस भाई फ्लिक के प्लान में नहीं है ये दोनों फिलहाल, और फ्लिक के प्लान में नहीं है तो डेफिनेटली लो के प्लान में भी नहीं होंगे। हाँ, तो वो हम लोग बात कर चुके। डी मारिया, विल मूव ऑन टू डी मारिया। ही हैज बीन गिवन टाइम टू प्ले, ही इज परफॉर्मिंग फॉर द टाइम ही हैज बीन गिवन टू प्ले। लेकिन हम लोग पीएसजी के बारे में हमेशा इतना कहते हैं, स्टार स्टडेड है, ऊपर से अगर बहुत ही अनरियलिस्टिक सी बात लगेगी, लेकिन ये स्टेटमेंट अगर मैं बीच में बोलूँ कि मेसी का अराइवल अगर पॉसिबल है सपोज, तो उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली डी मारिया हैज टू मूव आउट, क्योंकि दैट इज द पोजीशन फॉर मेसी। और अभी 11 के अंदर डी मारिया वैसे भी क्वेश्चनेबल होता है अलॉन्ग विद द प्लेयर्स दैट दे हैव। द प्रॉब्लम इज कि डी मारिया की परफॉर्मेंस भी वो हमें देखनी चाहिए कि डी मारिया ने जिस तरह रियल मैड्रिड में हम डी मारिया को जानते हैं रियल मैड्रिड की वजह से, हाँ, रियल मैड्रिड की वजह से, और सिंस लीविंग रियल मैड्रिड डी मारिया ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हम कहें क्या नाम है कि यार डी मारिया स्टिल इज अ बेस्ट प्लेयर और स्टिल इज अ प्लेयर वी नो फ्रॉम द टाइम्स ऑफ रियल मैड्रिड। तो लीग वन के स्टैट्स हमारे लिए इतने मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि लीग वन के, चलो मैं मान लूं स्टैट्स बहुत अच्छे भी होंगे उसके, तो ही इज आल्सो स्टिल प्लेइंग नेमार एंड एम्बापे, अच्छे हैं, तभी हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग नहीं गिनते। बिल्कुल अच्छे हैं, होने दो भाई, दे आर प्लेइंग इन द लीग जिसकी सिचुएशन हमें पता है, दे आर प्लेइंग इन अ वीकर लीग एंड ही इज प्लेइंग विद द बेस्ट प्लेयर्स। वी वोंट से फार्मर्स लीग, मतलब बट द टीम्स आर कंपैरेटिवली वेरी वीकर अगेंस्ट पीएसजी। तो डी मारिया हैज बीन परफॉर्मिंग, बट
मुझे लगता है कि ही विल लीव PSG सर्टेनली फॉर MLS क्लब एनी फॉर एनी अमेरिकन क्लब, मोस्ट प्रोबेबली डेविड बेकहम स्टीव, जो कि सब स्टार्स पर ट्रैक कर रहा है. वील मूव ऑन टू लूका मॉड्रिच, अनदर मैड्रिड प्लेयर, a 34-year-old player, बैलन डोर विनर. बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में जो अभी क्राइसिस आए थे मिडफील्ड के, उसमें रेमोस बेसिकली सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन वाज नॉट इन द 11. बिल्कुल लास्ट के 10-15 मिनट मिलते हैं उसको, लेकिन वेलवर्डे वगैरह सब खेल रहे थे, लेकिन दे आर इंजर्ड. इतनी ज़्यादा रोटेशन चल रही है. जिडान ट्रस्ट हिज प्लेयर्स एंड मॉड्रिच इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, जैसे कि ओमेर को माटा के बारे में जैसे इससे होता है कि जब वो मिलता है उसको टाइम वो खेलता है. ऐसा प्लेयर हमें पैशनेट नहीं मिलता कभी लॉयल्टी. तो सेम गोज फॉर मॉड्रिच एटलीस्ट फॉर राइट नाउ. पिछले 4-5 मैचेस में ही हैज़ बीन प्लेइंग फुल 90 मिनट्स एंड द वे ही इज परफॉर्मिंग एज अ 10 नंबर फॉर द क्लब हैज़ बीन इमेंस. और मुझे लगता है कि इस, जैसे कि हमने डोनारुमा के बारे में बात की थी, मैड्रिड का जो टाइटल वो सीजन कंक्लूड होगा ना, उस पर डिपेंड करेगा कि उसको आगे 1 साल मिलता है. नहीं, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए उसको 1 साल का, बिकॉज रियल मैड्रिड का जो इस वक्त क्राइसिस है वो वही कंट्रोल कर सकता है. उसको बेंच पे उसको रखना चाहिए, भले आप ज़्यादा उसको जो है वो टाइम ना दो, लेकिन आपको उसको रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्लेयर स्क्वाड में हो तो जब आप नए मिडफील्डर्स लेके आओगे तो उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. ठीक है, तो खुद जिडान का जो फ्यूचर है वो सर्टेन नहीं है इस वक्त. ठीक है, तो जिडान को भी अगर चला जाता है और फिर आप मॉड्रिच के साथ भी ऐसा करते हो तो मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 साल रियल मैड्रिड के लिए बहुत मुश्किल होने वाले थे. 2-3 साल भी, हाँ ये भी कम बोल रहे हैं. ठीक है, लेकिन वो वाली बात है उमर, ये जिडान के बारे में जब हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जिडान को जो जिस वादों पे बुलाया गया था वो वादे पूरी नहीं हो सके, उसको साइनिंग्स नहीं मिली हैं. वन ऑफ हिज प्राइम टारगेट्स वाज एम्बापे, जो कि नहीं मिला उसको. ठीक है, तो खैर जिडान का ऑब्वियसली ओमेर हैज सेड कि उसका भी कोई अभी श्योरिटी नहीं है, तो इन प्लेयर्स के भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक वो कोऑर्डिनेशन वाली बात है ना, जब मैनेजर जाता है तो काफ़ी प्लेयर्स भी चले जाते हैं, क्योंकि वो स्क्वाड नहीं रहता, वो मेंटालिटी गेम प्ले पता चेंज हो जाएगा. सो मॉड्रिच मेरे लिए मिल जाएगा उसको एक्सटेंशन, अगर वो एक टाइटल लोकल उठा लेते हैं. सही. सो लेट्स मूव टू wijnaldum, द वंडर बॉय ऑफ लिवरपूल राइट नाउ, हु हैव परफॉर्म्ड, you know, everyone is a wonder boy right now under Klopp, I'd say. So what do you say, Ahmed, कि उसको एक्सटेंशन लेना चाहिए? He is a star player. क्लॉप के अंडर मिलर, हेंडरसन और ये 3 जो प्लेयर थे द लास्ट सीजन मेनली, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन लोगों ने. इसके जो स्पेसिफिकली मुझे जो गोल स्कोरिंग का जो इसका है, ऑल्दो ही इज प्लेइंग अ 6 नंबर नॉट एन 8 और 10 नंबर, फिर भी उसका हम लोग नेदरलैंड में भी देखते आ रहे हैं, बहुत ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट फॉर स्कोरिंग गोल्स. मुझे लगता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एटलीस्ट 1 साल मिल जाएगा, क्योंकि अभी किमिश क्या नाम है, थियागो अल्कांतरा हैज़ नॉट बीन इन द 11, कंसिस्टेंट नहीं है. तो अभी मिडफील्ड रोटेट कर रही है लिवरपूल की, मुझे लगता है इसलिए 1 साल मिल जाएगा और मिलना भी चाहिए, मेरा ही. सही है. तो मेरे हिसाब से ये है कि इसको तो देने के लिए तैयार बैठी है लिवरपूल, ये इसके अपने ऊपर है कि ये लेना चाहे या ना चाहे. तो मेरे हिसाब से पास क्लब्स की कमी नहीं है. मेरे हिसाब से इस वक्त लिवरपूल की जो टीम है, लिवरपूल के किसी भी प्लेयर को वो टीम छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, इंक्लूडिंग क्लॉप, बिकॉज दे आर लिविंग अ ड्रीम राइट नाउ, दे आर इन द गोल्डन एरा ऑफ द क्लब राइट नाउ. और इस वक्त टीम को छोड़ना, मेरे ख्याल से आप उसको नीचे ही जाओगे. अगर कोई इस तरह का सोचता है कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड इस वक्त भी बड़ी टीम्स हैं, तो वो गलत सोच रहा है. इस वक्त 2 बड़ी टीम्स हैं मेरे हिसाब से सोचना. अगर यूरोप में मेरे हिसाब से 2 बड़ी टीम्स हैं, एक बायर्न म्यूनिख और दूसरी लिवरपूल है. इसके अलावा आप जुवेंटस को भी कहते हो तो मैं मानने को तैयार. PSG इज वन ऑफ दोस हु कैन गिव टफ टाइम टू दीस 2 क्लब्स. लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी भी प्लेयर को अगर अपनी प्रोफाइल अगर अच्छी रखनी है, कैरियर की टाइटल्स उस पर दिखाने के, व्हेन दे रिटायर दे हैव दोस बैजेस एंड टाइटल्स ऑन देयर प्रोफाइल, तो दे शुड नॉट लीव लिवरपूल राइट नाउ. बेशक वो कम वेज पे अगर उनका एक्सटेंशन मिल जाए, रहो क्लब पे, यू विल गेट योर टाइम. एंड अगर क्लब के प्लान में है, एज क्लब हैज सेड, प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग कीप्स यू इन द लाइमलाइट, बिल्कुल, रादर देन ऑल अदर लीग. तो मेरे ख्याल से इसको छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी इसकी. मेरे ख्याल से इसको, अब पॉइंट ये है कि इसको कितना टाइम मिलता है खेलने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवरपूल ने कुछ छोटी मोटी साइनिंग्स करके भी अपनी टीम सेट कर ली है. तो वही बात आ जाती है कि ये नहीं भी खेल रही तो भी जीत रही है लिवरपूल. वो मिनी मामो करके जो प्लेयर है, या डिएगो जोटा, दीज वर नॉट द मेजर साइनिंग्स फॉर देम, बट दे हैव बिकम अ मेजर प्लेयर फॉर द मेजर प्लेयर. तो क्लब के अंडर आप हो, यू विल परफॉर्म सूनर और लेटर. आपको जितना टाइम मिलेगा, यू कैन प्ले, यू हैव टू परफॉर्म, यू विल परफॉर्म सर्टेनली. So we'll move on to the front 3 for the 11 that we took from the ESPN Sports, which we'll start with Lionel Messi first. So Lionel Messi. As long as Lionel Messi's issues concerned, I think अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इस पे तुम बोलो सिर्फ, बट आई हैव अ फ्यू क्वेरीज जो कि जनरली चलती आ रही हैं, उस पर तुम फिर डिस्कस करना. फर्स्ट, पेंडेमिक और रिसेंटली जो क्लब के फाइनेंशियल क्राइसिस, वो हमें पता है बार्टोमो जो हालत करके गया है बोर्ड के साथ. तो सबसे पहले आ रहा था कि वेज उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही बारसा, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड मेसी राइट नाउ. सेकेंडली,
वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स एक्स प्रेसिडेंट्स हैज सेड कि मेसी को इससे पहले चले जाना चाहिए था, ठीक मेसी को निकाल है, देना फॉर द चाहिए, बेटरमेंट ऑफ क्लब एंड मेसी बोर्ड। थर्डली कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है। फोर्थ पीएसजी एंड सिटी आर वन ऑफ दोस। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेसी तो यहीं रहेगा, नहीं, अब है 2-3 क्लब जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ क्या था मैं भूल गया, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू आई वांट यू टू टॉक अबाउट देम। मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज मेसी करियर इज कंसर्न मेसी को चले जाना चाहिए, क्योंकि रियल बार्सिलोना का जो इशू चल रहा है वो हमें पता था कि शायद वो जून में भी चला जाता, वो अगस्त में चला जाता, लेकिन वो नहीं गया। खैर वो बात ठहर गई वहाँ पे कि शायद क्लब में कुछ चेंजेस हो जाए जिसकी वजह से मेसी स्टे कर जाए। तो हमें इसके लिए मेरे ख्याल से पूरा जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी र्यूमर्स आते हैं कि अगर शावी टेक ओवर कर लेता है एज अ मैनेजर, ठीक है, नया बोर्ड का सिस्टम आ जाता है तो बहुत से फर्क पड़ेंगे, ठीक है। एक दफ़ा ऑडियंस ने वापस आना शुरू कर दिया स्टेडियम में, तो मेरे ख्याल से ये जो क्राइसिस है वो तो निकल जाएंगे, क्योंकि बार्सिलोना अपने स्टेडियम से 1 लाख लोग जो हर मैच में दिखाता है वो बहुत बड़ा अटेंडेंस इन द वर्ल्ड फुटबॉल हिस्ट्री, सबसे ज्यादा रेवेन्यू अपने ऑडियंस से कलेक्ट करता है। जब वो करना शुरू कर देगा तो वो मेरे ख्याल से मनी प्रॉब्लम वो जो है वो सॉल्व हो जाएगी तब तक। लेकिन जहाँ तक मेसी के करियर की बात है, मेसी को मेरे हिसाब से मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि मेसी के जो आखिर के 2 साल है जिसमें वो ऐसा हाई अपने आप को रख सकता है, आज कुछ ही साल रह गए जैसे रोनाल्डो के कुछ साल मेसी के भी हैं, तो उसलिए उसको चले जाना चाहिए ऐसी टीम में जहां उसको सपोर्ट मिले। वो अब उसको अगर वो टीम के लिए खेलता है, टीम के लिए रखता है कि नहीं, बार्सिलोना उसके लिए हमेशा पहले आती है तो शायद वो स्टे कर जाए, लेकिन उसके लिए उसको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे वो आजकल खेल रहा है कि ना उसका असिस्ट होता है ना उसका गोल होता है। But he has been clear on that video after the transfer saga that all news was roaming around, जैसे ट्रांसफर मार्केट एंड हुआ, first thing he did was gave his interview at his home, जो कि हमने देखा। He was very clear right now कि वो मोहब्बत, वो रिलेशन अभी फिलहाल बीइंग प्रैक्टिकल नहीं है उसकी क्लब के साथ। So you have to, you know, क्लब के साथ प्रॉब्लम नहीं होता, बोर्ड के साथ होता है। तो बोर्ड अगर चेंज होता है, मैंने आपको यही बोला, अगर शावी टेक ओवर करता है एज अ मैनेजर, पोटैटो राइट नाउ द बोर्ड इज द क्लब राइट नाउ, और कोई प्लेयर अपना कैरियर फैंस के लिए नहीं तबाह करेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर बोर्ड का सिस्टम चेंज होता है और शावी टेक ओवर करता है तो शायद मेसी स्टे कर जाए, अदरवाइज वो अगर अपने लिए सोचता है तो वो क्लब छोड़ देगा। और अब जनवरी में भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो जनवरी पीएसजी उसको जो है हायर कर सकता है, टाइम से पहले कर ले। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन, तुम क्या चाहते हो, पीएसजी जाए या वहाँ जाए? सिटी आई थिंक पीएसजी चला जाए तो बेहतर है। पीएसजी चला है बेहतर है फॉर हिज ओन स्टैट्स, बट बीइंग अ प्रीमियर लीग फैन आई नो यू आल्सो वांट हिम टू कम टू सिटी। नहीं, आई डोंट वांट हिम इन सिटी। एवरी न्यूट्रल पर्सन स्टिल नॉट प्लेइंग वेल। सिटी क्या कर रही है, मतलब सिटी अगर टॉप पे होती तो शायद मैं कहता भी कि मेसी सिटी में आ जाए। उमर, ही कैन ब्रिंग अ रैमोस इफेक्ट राइट नाउ इन सिटी। नहीं, एक वो प्लेयर के आते ही एवरीवन हैज टू परफॉर्म वाला प्रेशर आता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एक्सपेक्ट अगर के आ जाता है तो सिटी विल फ्लरिश फॉर श्योर। नहीं, ठीक है, लगता है दे कैन बी टाइटल कंटेंडर, लेकिन पीएसजी मेरे लिए नहीं। हाउ कैन यू से 19 मैचेस के बाद लीग वन खेलेगा, बन जाएगा एक प्लेयर कहने से यार। लीग वन नहीं खेलता हूं यार, मेरे हिसाब से नहीं खेलता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको जाना पीएसजी नहीं खेलता। एज एन मेरा खेलता का मतलब है कि मतलब नहीं मजा आएगा। तो हमें कौन सा जुवेंटस का मजा आ रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं ना, देखेंगे। मेसी थिंग्स वो वहां भी करेगा, हम उसको देखेंगे। हाँ, जैसे रोनाल्डो फैंस की वजह से सीरिया की व्यूअरशिप बढ़ी है, लीग वन की भी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। हाँ चलो खैर, लेट्स। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है भाई, यूसीएल जीत सकते हैं ये लोग इस सीजन, इन कमिंग 1 or 2 years? नेक्स्ट ईयर तो फिर शायद जीत जाए, इस सीजन नहीं जीत सकते। नहीं जीतते, ठीक है। सो वी हैव 2 players left, सर्जियो एग्वेरो एंड डिपाय। सर्जियो एग्वेरो, सो सर्जियो एग्वेरो का भी यही सीन है कि मैन सिटी इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत सारे साल गुजार लिए, उनका बेस्ट प्लेयर था, लेकिन इंजरीज इसको बहुत ज्यादा इस वक्त जो है तंग कर रही है, और यही चीज मैन सिटी को भी तंग कर रही है। मैन सिटी आज तक एग्वेरो का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई जो इतने फ्रिक्वेंटली गोल करे जो एग्वेरो करता है, ठीक है। वो अभी तक डी ब्रुयने पे क्या नाम है रिलाई कर रहे हैं, और डी ब्रुयने कोई स्कोरर तो है नहीं, स्कोरर बेचारा फिर भी बहुत जान मार रहा है। तो मेरे हिसाब से कि एग्वेरो को यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। अपने करियर के लिए किसी भी लीग में जाके खेल सकता है वो, चाहे तो वो लीग वन में ही चला जाए, चाहे वो क्या नाम है। नहीं, फॉर मी ही विल गो टू सम अर्जेंटीना बॉयवुड क्लब। अगर मुझे लगता है खराब है, दैट इज उसकी एज उम्र हो गई है, सेकंड इंजरीज, थर्ड। अब देखो एक टाइम तक आप वेट कर सकते हो प्लेयर के लिए। देखो परफॉर्म अब टाइम निकल चुका, अभी गार्डियोला कैन नॉट वेट फॉर हिम कि भाई अच्छा वो ठीक हो गया आएगा तब हम परफॉर्म करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज स्टे, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज लिविंग इन अ लीग लाइक सीरिया। दोनों की बात करनी है ना हमें, क्या रुकता है, रुकने का क्या सीन है, जाने का क्या सीन है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो नहीं रुकता, अपने क्लब के एंड से तो नहीं रुकता वो। मुझे लगता है कि ही विल स्टे फॉर अ ईयर लॉन्ग, अनदर ईयर के, लेकिन बट आई डोंट सी हिम इन द 11 जिस सही से उसकी क्राइसिस चल रहा है। वील मूव ऑन टू मेम्फिस डिपाय, हु हैज बीन प्लेइंग फॉर लियोन, नाउ अ 10 नंबर फॉर द क्लब एंड द कैप्टन।
ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस उनकी है डिसेंट ऑब्वियसली द वे लियोन इज बिलो PSG एवरी टाइम इन द लीग UCL राउंड ऑफ 16 क्वार्टर्स मैक्स दैट इज व्हाट इज फॉर देम तो और इंक्लूडिंग अच्छा ये फिर ये सिचुएशन भी रोनाल्डो कोमन की अगर रडार में है फॉर कमिंग समर ट्रांसफर विंडो अब क्या सिचुएशन लगती है तुम्हें जाएगा मेरे ख्याल से उसको चले जाना चाहिए क्योंकि एक प्लेयर अच्छा था मेन्यू में हमने वो नहीं परफॉर्म पोटेंशियल कर सका पोटेंशियल अच्छा है उसका तो उसको अगर बार्सिलोना में चांस मिलता है तो उसको पहली फुर्सत में जाना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से तो बड़ा क्लब है वो उसके लिए तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं बिल्कुल और वो कोमन का जो है वो फेवरेट है तो ये काफी फेवरेबल सिचुएशन हो जाएंगी उसके लिए पैसे भी उसके बढ़ जाएंगे क्या पता चल भी जाए बड़े क्लब में वो आ जाएगा नाम उसका बढ़ जाएगा ठीक है और हो सकता है परफॉर्म भी कर जाए तो बारसा के लिए वो एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा उसकी तरफ से अगर रुकता है तो एक तरीके से उसके लिए तो बहुत विन विन सिचुएशन होगी अब पॉइंट ये है यहाँ पर कि वो एक्सटेंड करता है कि नहीं करता ठीक है ना सही तो अगर वो एक्सटेंड लियोन के साथ उसकी सेटिंग हो जाती है और वो एक्सटेंड कर जाता है तो लियोन इस वक्त एक वाहिद टीम है लीग 1 की जो कि PSG को टक्कर देती है बिल्कुल ठीक है तो उसके वहाँ पे स्टेक्स तो हैं उसके अभी हराया भी उन्होंने हाँ बिल्कुल स्टेक्स तो उसके हैं अपने वहाँ पर ना तो मेरे ख्याल से उसका जो मेरे हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन तो नहीं कहूँगा मैं मेरी जो मैं उसको होना चाहिए वो वाली बात जो करना चाहिए वो तो उसको छोड़ देना चाहिए अब देखो वही बात हमने मैं भी एज अ यूनाइटेड फैन यही कह रहा था कि प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है बेस नहीं यूनाइटेड मुझे नहीं खिला रही तो भाई हम बैठे हुए ही लेफ्ट द क्लब ही वांटेड हिज करियर टू फ्लरिश बेंच पे बैठ के टाइटल जीतना ना जीतना इज नॉट फॉर एनी प्रोफेशनल प्लेयर उसने प्रोफेशनलिज्म दिखाया दूसरे क्लब गया वह परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल और अच्छा टाइम है वो बेचारे उसको बड़ा तरस आता है मार्टा पे तरस आता है उसको बट ओजल के तो खैर उसकी सिचुएशन अलग है डिपाई इज प्लेइंग ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम मुझे लगता है कि बहुत उसके कोमेन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है उसका फ्यूचर कि कोमेन अगर रहता है क्लब पे तो वो हो सकता है बारसा चले जाए नहीं तो फिर ही विल स्टे बिकॉज ही इज द कैप्टन एंड ही इज लीडिंग द टीम राइट नाउ एंड लियोन विल डू एवरीथिंग टू कीप हिम सो द लास्ट प्लेयर दैट वी हैड टू डिस्कस वी कैन नॉट मिस दिस स्टार प्लेयर the Frenchman Paul Pogba from Manchester United who has been given time who has been given मैं कहूँगा काफ़ी टाइम मिल गया उसको परफॉर्म करने के लिए बट he has not been consistent for Manchester United जैसे यूनाइटेड भी कंसिस्टेंट नहीं है वैसे ही प्लेयर भी कंसिस्टेंट नहीं है बट सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्मेंस छोड़ दूँ अगर सिर्फ उसका कंडीशन उसकी रिलेशन की बात किया जाए द वे मिनो रायोला वाज वेरी ओपन अबाउट हिम इन द स्टेटमेंट पॉग्बा वाज वेरी लेट टू रिप्लाई फॉर दैट स्टेटमेंट दैट इज नॉट हाउ मुझे भी उमेरो मेरी बात हुई थी कि एजेंट्स को इतना खुला किसी प्लेयर के लिए नहीं बोलना चाहिए प्लेयर्स शुड बी आंसरेबल फॉर देयर फ्यूचर देमसेल्व्स तो फिर भी बट आई सस्पेक्ट के बार्सिलोना नहीं रियल मैड्रिड सॉरी and Juventus are the potential destinations for him and he will leave surely this year. Because if we are discussing हमने अभी Modric के जो situation discuss करी I think he's a perfect replacement for Modric if Modric नहीं भी जाता he can gel in with them these players Kroos Modric इन लोगों के साथ अगर Modric नहीं भी जाता तो भी लॉन्ग टर्म उसमें तो हम Pogba को रख सकते हैं ना he is still 27 I guess coming free हाँ और बेशक वेज होगा बट मैड्रिड आर स्पेशलिस्ट इन गिविंग गुड कॉन्ट्रैक्ट्स तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी आ रहे सस्पेश मतलब न्यूज़ आ रही थी कि दबाला या बन्ना डिस्ट्रिक्ट को एक्सचेंज के लिए यूज़ करेंगे पॉग्बा के लिए अगेन फिर मुफ्त में अगर खरीद लेते हैं तो उनके तो और जुवेंटस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना ट्रांसफर्स को लेकर उनको चाहिए होगा तो आराम से फ्री में ले सकते हैं दिल बाय हिम और तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन क्या है मैंने तो बोल दिया चला आएगा मेरा भी यही है कि उसको ना सिर्फ वो चला जाएगा बल्कि उसको चले जाना चाहिए फॉर हिज बेटरमेंट जितना वो बर्बाद हुआ यहाँ पे आके वो वर्ल्ड 11 में आ चुका है एक दफा वो प्लेयर हुआ है और ही इज इक्वली रिस्पांसिबल फॉर दैट ठीक है ना और नॉट ओनली यूनाइटेड नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ sure about that. वो आया यहाँ पे और उसको जोजे मोरिनो भी मिला उसको ऐसा नहीं था कि बड़े कोचेस नहीं मिले लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर सका इनफैक्ट जोजे के साथ तो उसका मसला भी हुआ था ठीक है तो आई थिंक जाना चाहिए बिल्कुल मेरे हिसाब से उसको हाँ लाइमलाइट में रहना है पैसे अच्छे चाहिए स्टे हियर डेफिनेट सी बात है आपको रियल रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स यार अभी मतलब हाँ इन टर्म्स ऑफ मीडिया और ना जीतने के बावजूद भी आप लाइमलाइट में रहते हो मीडिया कवरेज हाँ दे आर ऑलवेज डे इन डे आउट वीक आउट भी नहीं डे इन डे आउट देयर इन द न्यूज़ यूनाइटेड लेकिन मुझे लगता है जुवेंटस और मैड्रिड भी जाएगा तो ही विल बी इन द न्यूज़ ही विल अर्न मनी ही विल विन टाइटल्स ही विल डू रियल मैड्रिड में तो बहुत ही ज्यादा इन रहने वाला है उसके ग्लोरी डेज तो रहेंगे हां लेकिन ये तो प्रीमियर लीग इज प्रीमियर लीग हाँ वो तो लगाओ जो हमारी एक जो है कि मेरे हिसाब से मेरा बहुत एक क्लियर कॉन्सेप्ट है जो आप फेम की बात करते हो कि प्रीमियर लीग की एक नॉर्मल प्लेइंग टीम जो होती है ना वो किसी भी दूसरी लीग की यूरोपियन चैंपियंस के बराबर फेम रखती है बिल्कुल फेम इन टर्म्स ऑफ फेम एंड अर्निंग सब चीज़ सो वाइंड अप करा दो ओके आई होप यू लाइक आवर कंटेंट दिस टाइम एंड
please watch our videos, subscribe our channel, and follow us on our Instagram and Facebook also. Thank you so much. See you. Allah Hafiz.